हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि पैनासोनिक कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कुछ अलग ही तरीके की प्रॉब्लम है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ पैनल आते हैं रिपेयर होने के लिए और आपको बाहर से काम कराना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी सारी कमाई बाहर दे रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर आप इसी फील्ड में अगर आप हैं और आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करें। और ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद आपको क्या है, लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट भी मिलता है, जिसके अंदर क्या रहता है कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे पूरी सपोर्ट रहती है। कई बार कई साइटों को अगर आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप कॉल व्हाट्सएप करके आप अपनी सपोर्ट को ले सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी कमाई कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की काफ़ी सारी दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलती है। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन होते हैं जिनकी शॉप होती है और दिल्ली आना पॉसिबल नहीं होती, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को करके अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं और आगे चल के काम भी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो ऑफलाइन ट्रेनिंग भी आप हमारी ले सकते हैं, जो कि हमारे खुद के सर्विस सेंटर पर ट्रेनिंग होती है। तो इसके लिए आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं, नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो सेट है हमारे पास। इस सेट को हम ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक करती है, यानी कि पैनासोनिक का जो भी सेट होता है उसकी लाइट हमेशा ब्लिंक करती है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे ब्लिंक करती है तो उसके बाद हमारा ये सेट जो है प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। अब ये प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितनी प्रोटेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा 3 टाइम ब्लिंकिंग में ये जा रहा है। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की कंडीशनें हमारे को काफ़ी सारे पैनलों में देखने को मिलती है, सेट में देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं, जैसे सोनी वगैरह के सेट में ब्लिंकिंग आती है, इस तरीके से कुछ इस तरीके के सेट आते हैं। पैनासोनिक का भी आता है, एलजी के सेट में भी ब्लिंकिंग आती है, सैमसंग के सेट में भी ब्लिंकिंग आती है। तो ब्लिंकिंग को समझना होता है। अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे को इसके अंदर क्या चीज़ देखने के लिए मिल रही है, वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे और सेट को मैं दोबारा से ऑफ करके ऑन करूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो मदरबोर्ड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है जो कि कॉम्बो बोर्ड है। तो इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके की सप्लाइयाँ इसके अंदर बनती है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी सप्लाइयाँ जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ज़्यादातर मदरबोर्ड पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है पैनासोनिक का बोर्ड है तो यहाँ पे सभी सप्लाइयाँ जो है मेंशन है। तो अगर हम इसके ऊपर देखते हैं तो हमारे को वोल्टेज जो इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, ये देखेंगे। दोबारा सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं। अब ये सेट को हमने ऑन किया और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो अभी सेट हमारा जो है ब्लिंकिंग कर रहा है रेड ग्रीन कलर की। और यहाँ पे अगर वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। अब ये 15 वोल्ट की सप्लाई देखिए आती है और यहाँ पे से चली जाती है, यानी कि सेट जब भी हमारा प्रोटेक्शन में जाता है तो ये जो हमारी वोल्टेज आती है वो हमेशा से चली जाती है। तो एक एक करके हमारे को सभी वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सभी को इसी तरीके से हम चेक करेंगे। पहले ऑफ करेंगे और सेट को दोबारा से ऑन करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट बिल्कुल हमारा स्टेबल है, 5 वोल्ट ओके है। 5 वोल्ट के बाद हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है, ये भी हमारी ओके है। 3.3 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी हमारा सेट जो है फिर से प्रोटेक्शन में चला गया है। दोबारा से हम सेट को ऑफ करते हैं और फिर से सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो 1.8 वोल्ट की सप्लाई ओके है। दूसरा अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट का LDO लगा हुआ है और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं 1.8 वोल्ट का LDO लगा हुआ है, यानी कि ये देख सकते हैं दोबारा से प्रोटेक्शन में चला गया। फिर से सेट को ऑन करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जैसे ही हमारा सेट ऑन होगा तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, कई सारे सेट इस तरीके के होते हैं कि ये बार बार प्रोटेक्शन में जाते हैं। सोनी भी रहता है, पैनासोनिक भी रहता है। तो पैनासोनिक के सेटों में ज़्यादातर जो टेक्नीशियन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैनासोनिक के सेटों में, कि उसको रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये हमारा 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर है, ये भी हमारा ओके है।
उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ बक कन्वर्टर लगे हुए हैं, तो बक कन्वर्टर पे भी अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो सेट हमारा बार बार प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो इसके लिए चेक करने के लिए हमारे को बार बार हमारे को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे को पता चल पाए कि हमारा जो कोई भी वोल्टेज है वो बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 वोल्टेज ये कोर वोल्टेज होती है, जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर को कोर वोल्टेज देने का काम करती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी, ये देखिए ये भी अब दोबारा से प्रोटेक्शन में चला गया, तो ये भी वोल्टेज हमारी चली गई है। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी रेगुलेटर लगे हुए हैं, सभी रेगुलेटर जो है हमारे वोल्टेज हमारे आउटपुट दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैनल में दिक्कत होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सोनी के सेट में जैसे 5 टाइम ब्लिंकिंग में जाता है, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा ये जो पैनासोनिक है, पैनासोनिक 3 टाइम ब्लिंकिंग में चला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पैनल के लिए वोल्टेज बनती है या नहीं बनती है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो सेट तो है हमारा ऑन हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए देखिए दोस्तों हमारे को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई देखनी पड़ेगी कि 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि जब तक ये 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आएगी तब तक हमारा जो सेट है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सप्लाई है कुछ ये PF लगा हुआ है। इस PF के द्वारा कौन से रेगुलेटर से वोल्टेज आ रही है, ये चीज़ हमारे को देखने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हमें सेट करना होगा कंटिन्यूटी पॉइंट पे। तो कंटिन्यूटी पॉइंट पे हम सेट कर लेते हैं और सेट को कर लेते हैं ऑफ। और हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, एक एक पॉइंट पे हमारे को कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कौन से रेगुलेटर से हमारे को ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारा बक कन्वर्टर लगा हुआ है, जो कि वोल्टेज 12 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो ये बक कन्वर्टर है, बक कन्वर्टर की क्या पहचान होती है, उसके पास में हमेशा एक बूस्ट कॉइल लगी होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बूस्ट कॉइल है और ये हमारी IC लगी हुई है। तो इसकी सबसे पहले इनपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को DC रेंज पे लगा लेते हैं और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये इसकी इनपुट है 15 वोल्ट की सप्लाई। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 320 मिली वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है और ये वोल्टेज हमारी चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे को इसको चेक करने का एक प्रोसेस होता है। चेक का प्रोसेस ये होता है कि आप अलग से यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई किसी भी जो है अडेप्टर से भी दे सकते हैं और चेक करने के पर्पस पे, और आप अपनी DC सप्लाई से भी यहाँ पे 12 वोल्ट देकर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज बनने के बाद हमारा सेट प्रोटेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको चेक करूँगा इसकी डाटा शीट के द्वारा। तो इसकी अगर हम डाटा शीट में देखते हैं तो इसकी डाटा शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिन नंबर 2 जो है वो इनपुट सप्लाई है, जो कि 15 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होती है। तो इसको मैं दोबारा से ऑफ करके ऑन करता हूँ। यहाँ पे हमारे को 15 वोल्ट जो है इनपुट मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए इनपुट मिल रहा है। उसके बाद ये जो आउटपुट पे अगर हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हम इसकी इनेबल वोल्टेज चेक करते हैं पिन नंबर 7 पे। तो यहाँ पे दोबारा से ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि सेट हमारा बार बार प्रोटेक्शन में जा रहा है। तो पिन नंबर 7 पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को मिलना चाहिए, दोबारा से ऑफ करके ऑन करते हैं और एक बार देख लेते हैं क्या वोल्टेज हमारे को पिन नंबर 7 पे मिल रहा है, क्योंकि ये इनेबल वोल्टेज रहती है और जब तक हमारे को इनेबल वोल्टेज पे सप्लाई नहीं मिलेगी ये वोल्टेज हमारी आके चली जाती है। तो अभी क्या है कि हमारे को इनेबल पे सबसे पहले यहाँ पे अलग से वोल्टेज देकर चेक करते हैं, क्योंकि अगर जब तक इनेबल पिन पे अगर वोल्टेज नहीं रहेगा तो ये IC जो है स्विचिंग करना स्टार्ट नहीं करेगी, जिससे कि हमारा जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की सप्लाई आउट नहीं होगी। तो अभी हम इसके अंदर देखते हैं पिन नंबर 7 पे हम 3.3 वोल्ट की सप्लाई कहीं से उठा के देते हैं। तो इसके आसपास में देख लेते हैं यहाँ पे हमारे को कहीं पे वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जहाँ से भी हमारे को वोल्टेज मिलेगा वहाँ से हम उठा के यहाँ पे वोल्टेज देकर ट्राई करते हैं। तो सेट को ऑफ करते हैं और दोबारा से ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके आसपास में हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पे सेट हमारा ऑन है इस टाइम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और ये हमारी सप्लाई वापस से चली गई है। दोबारा से सेट को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं और फिर से चेक करते हैं कि हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये 3.3 वोल्टेज आता है और ये आके चला जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आके हमारा
वोल्टेज चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी स्टेबल है और आउटपुट में हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि इसकी पिन नंबर 7 पे हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक बार एक सप्लाई दे के चेक करते हैं अलग से और उसके बाद ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर ले लेता हूँ, ये हमारे पास वायर है। तो वायर के द्वारा हम यहाँ पे जो है 3.3 वोल्टेज देकर ट्राई करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास इस तरीके के बोर्ड आते हैं तो हमारे को अलग से सप्लाई देनी पड़ती है कई बार, क्योंकि क्या होता है कि इसके पास में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं जिसकी कई बार वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज आउटपुट नहीं निकलता है। तो यहाँ से हम इसको एक जंपर के द्वारा मैं यहाँ पे पिन नंबर 7 पे जोड़ लेता हूँ। लेकिन जब भी हम इसके ऊपर जोड़ेंगे तो हमारे को ये चीज़ ध्यान में देनी है कि ये आपस में कहीं पे भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में हमारा जो रेगुलेटर है वो जल भी सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक जंपर लगाया जो कि पिन नंबर 7 को जो है यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर दी है। तो इसको हम क्रॉस चेक करते हैं कि ये कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, और उसके बाद दोबारा से सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो 12 वोल्ट है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दोबारा से चेक करते हैं हम 12 वोल्ट की सप्लाई पे क्या कंडीशन है हमारी। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये 12 वोल्ट हमारा परफेक्ट तरीके से बन गया है। और ये जो 12 वोल्ट बन गया है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी हमारा सेट बार बार प्रोटेक्शन में जा रहा था, तो अभी हमारा जो सेट है वो प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है। तो उसके बाद अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, क्योंकि पैनल के लिए 12 वोल्टेज रहता है VCC वोल्टेज। तो 12 वोल्ट अगर हम इसके अंदर देखते हैं, पैनल की पिक्चर देखते हैं, पैनल की पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, इसका कोई ना कोई बटन दबा के प्रेस करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे वैसे देखेंगे तो वैसे यहाँ पे हमारे को ये मिल रहा है, यानी कि हमारी पिक्चर ओके तरीके से बन रही है। तो अभी हमारा पैनल जो है प्रोटेक्शन मोड से बाहर आ चुका है, यानी कि ये 3 टाइम ब्लिंकिंग में था, जिसके अंदर प्रॉब्लम थी हमारे पैनल के लिए VCC वोल्टेज नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से हमारा पैनल प्रोटेक्शन में जा रहा था। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।